हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी जो स्टूडेंट हैं वो चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का जो एग्जाम है वो एसएससी लेती है। और एसएससी के बेहतरीन क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे लिखा भी हुआ है वहीं पढ़े जो एसएससी पूछता है। तो आज की क्लास में हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी है वो अभी हाल ही के एग्जाम्स में आपसे पूछता है। और एसएससी एमटीएस वालों को भी बताना चाहूंगा, आपके एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। जुलाई में 5 जुलाई से आपके एग्जाम है वो स्टार्ट है। तो अपनी जो पढ़ने का टाइमिंग है उसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अब मेहनत करने का समय आ गया है। एक मोटिवेशन भी मिल गया है कि आपके पास 2 महीने का ही समय बचा हुआ है, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चंस आज देखते हैं और सारे क्वेश्चंस देखते रहना, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं। और वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है और सारे क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा हमने कोई भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं लिया है जो आपके पेपर में ना आए, ठीक है। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए है। देखिए, गणित में एक ही चीज होती है, क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना, बाकी सोल आपका आधा वही हो जाता है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए है। रेनू इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, या वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यह आपको बताना है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए, तो अंकित मूल्य कितना है, 180 रुपए है। लेकिन क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। तो अंकित मूल्य 180 है, उस पर 20% की छूट देती है, तो 180 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो यानी कि वो कितने रुपए की छूट दे रही है, 36 रुपए की छूट दे रही है। तो इसका मतलब वो बेच कितने रुपए में रही है, 144 रुपए में उस वस्तु को बेच रही है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई कि 180 रुपए की वस्तु है, उसमें अगर वो कितने की 20% की छूट दे रही है, तो इसका मतलब 36 रुपए की छूट दे रही है। और 36 रुपए की छूट दे रही है तो बेच कितने में रही है, 144 रुपए में। 180 में से 36 माइनस कर देंगे जो छूट है, ठीक है। तो 144 आपका आ गया। लेकिन क्या बोला गया, लेकिन अभी भी क्या कर रही है, 25% का लाभ प्राप्त कर रही है। लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, 100 में से उसको आपको जोड़ना होता है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, 25% का लाभ मतलब 100 + 25, यानी कि जो ये रुपए आए हैं वो कितने प्रतिशत का मान है, 100 + 25 125% का। तो 125% बराबर कितना हो गया, 144। 1% बराबर हो जाएगा इसके बटे में 125। और हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना हमें क्रय मूल्य का। और किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, ठीक है। प्रतिशत वाली बेसिक क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या होगा, 100% का मान अगर हमें निकालना है तो क्या कर देंगे, यहां पर 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब नहीं कट रहा तो गुना कर दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। और 4 1 5, 576 बटे 5 आ गया। अभी और जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी 115.2 रुपए। तो 115.2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ पैसे दिखाने के लिए आपको यहां पर लिखा गया है। बात समझ में आ गई, सिंपली ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चंस को समझो बस, अगर क्वेश्चंस को निकालना सीख जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें सिंपली बोला गया अंकित मूल्य 180 रुपए, उसमें 20% की छूट। तो 180 में 20% की छूट मतलब क्या, यहां पर 36 रुपए की छूट, तो बेच रही कितने में है, 144 में। अब बोला कि 144 में जो बेच रही है ना, वो उसका 25% के लाभ कमा रही है उस पे। तो यानी 125 का मान है वो, 125 का मान 144, हमें क्रय मूल्य का मान निकालना था, 100% का मान निकाला, वो कितना निकल के आ गया, 115.20 आपका यहां पे आंसर आ गया, ठीक है।
और देख सकते हो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैंने जो लिए हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फिर वो दोबारा नहीं पूछा जाता, तो यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूं 2017 में पूछा गया था और फिर 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची। हमेशा वही बात होती है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है कि ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची, बी ने सी को यह वस्तु 15% के लाभ पर बेची, तो बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपए कम है, तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले देखिए ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आते थे, डायरेक्ट दे दिया जाता था ए ने बी को 25%, बी को सी को इतने में और अंतिम को इतने रुपए में मिले, तो आसानी से हम कर देते थे 100 प्लस जितना लाभ होता था उसको जोड़ देते थे, हानि होती थी उसको हम घटा के बराबर करके आसानी से निकाल देते थे। लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि बी का लाभ है वो ए के लाभ से 40 रुपए कम है। हमें ये नहीं बोला गया कि पहले वाले ने कितने रुपए में खरीदी थी, या ये नहीं बोला गया कि लास्ट वाले ने वो कितने रुपए में खरीदी या बेची है, इसके बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ यही बताया गया कि बी का लाभ है वो ए के लाभ से 40 रुपए कम है, तो इसका मतलब हमें बी का लाभ निकालना पड़ेगा और ए का लाभ निकालना पड़ेगा, उनके बीच का जो अंतर होगा वो 40 के बराबर होगा। ठीक है, और फिर हमें क्रय मूल्य बताना है, और क्रय मूल्य बताने का मतलब आप सभी जानते हो, क्रय मूल्य मतलब क्या होगा, 100% का मान आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची, तो इसका मतलब है ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची, तो मान लेते हैं ए ने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी और उसको 25% लाभ पर बेचा, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है, तो उसने बी को कितने में बेच दिया, 125 में। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इससे उसका लाभ कितने रुपए का हुआ, 25 रुपए का उसको लाभ हो गया। ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे क्या बोला कि बी ने सी को वो वस्तु 15% के लाभ पर बेची। अब सी को बेचेगा कौन, बी। बी कितने पे, 15% पे, लेकिन इसका 15% हमें निकालना होगा, 125 का 15% कितना होता है। अगर ये निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो इसको 15% निकाल लो तो ये पता चल जाएगा कि उसको लाभ कितने का हुआ। 115% निकालोगे तो वो पता चल जाएगा कि सी को कितने रुपए में बेची, या 15% निकाल के इसमें जोड़ दोगे तो भी आपका सी का मान आ जाएगा कि सी को कितने में बेचा। लेकिन हमें सी से मतलब नहीं है, हमें क्या बोला कि बी का लाभ ए के लाभ से क्या है, 40 रुपए कम है, तो हमें बी का लाभ चाहिए और ए का लाभ चाहिए। ए का लाभ हमारे पास पहले ही आ चुका है कि उसको 25 रुपए का लाभ हुआ है, तो अब बी का निकाल लो, 15% है, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 15 5 75/4 आ गया। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ गया, 3 बच गया और 4 अंठे 32। ठीक है, 3 आ गया, 4 7 28, ये आ गया 18.75 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18.75 रुपए। इसका लाभ है 25 रुपए, उसका है 18.75 रुपए। तो इसमें से अगर वो माइनस कर दे तो पता चल जाएगा दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 18.75 इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 6.25 रुपए का क्या है, अंतर है। क्या है, 6.25 रुपए का अंतर है। लेकिन ये अंतर रुपए में कितना दिया गया है, ये यहां पर दिया गया 40 रुपए का, तो यहां पर आया 6.25 का और ये बराबर है किसके, 40 के। तो इसको लिख देंगे डायरेक्ट ही कि 6.25 बराबर क्या है, 40 है। एक बराबर क्या हो जाएगा, 40/6.25। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो गुना में क्या कर देंगे, यहां पर 100 कर देंगे। इसके बाद हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 100 का। अब 100 का मान निकाल दो, तो 100 का मान निकालेंगे तो गुना में 100 और कर देंगे। इससे कंफ्यूज मत होना, ये 100 है यहां से दशमलव हटाने के लिए, ठीक है, और ये 100 है ये वाला। तो 25 से काटेंगे तो 25 पे जाएगा, 25 से काटेंगे 4 पे, 25 से काटेंगे 4 पे, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64 और एक जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा, 640 रुपए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना, 640। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
बस बात को समझो, बात को समझ गए तो कोई नहीं है, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं, तब आपको इतना समय लग रहा है। पेपर में आप बहुत जल्दी निकाल पाओगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही निकालना है, आपको कुछ नहीं लिखना। आपको पता है कि ये कितने का 25 का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 100 का, तो 25 कितना होगा, 25 का लाभ हो रहा है, तो 25 का 15% निकालोगे, वो कितना निकल के आएगा 18.75। दोनों के बीच का अंतर कितना है 6.25। 6.25 किसके बराबर है, बोला गया है कि 40 रुपए के, तो 6.25 बराबर 40, एक बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे 6.25, और हमें 100 का मान निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है ए का, तो ए का क्रय मूल्य यही था कि जितने में उसने खरीदी थी। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य पूछता तब हम 125 का मान निकालते, या बी का क्रय मूल्य पूछता तब हम क्या निकालते 125 का मान निकालते। जो पूछेगा जैसे पूछेगा हम आसानी से उसका आंसर निकाल देंगे, क्योंकि हमें बेसिक पता चल गया ना, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। और देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में एसएससी पूछ रही है, आपको अब इसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक टीवी को, देखिए यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट लास्ट तक क्वेश्चंस को देखेगा, यहां पर लास्ट तक क्लास को देखेगा, वहां पर आज उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर है वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, एमटीएस का भी आने वाला है, सीएचएसएल का भी चलने वाला है, सीएचएसएल के लिए 1 महीना बचा हुआ है, एमटीएस वालों के लिए 2 महीना बचा हुआ है, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है। ठीक है, और एसएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। देख सकते हैं अब क्वेश्चंस क्या है आपका कि एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा गया, एक टीवी है जिसको 8% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। कितने रुपए में, 2553 रुपए में बेचा गया होता, कम रुपए में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। तो कम रुपए में बेचा गया होता, 15% की हानि होती, इसका मतलब है कि इतने रुपए कम बेचने पर कितने का फर्क आ रहा है, 8% का लाभ था वो भी आ गया और 15% की हानि थी वो भी हो गई। यानी कि जो पहले 108 में बिक रहा था वो 15% की हानि मतलब 85 में बिक रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, यहां पर दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, यहां पर 15 तो ये और 8 ये 23% का अंतर आ गया। कितने का आ गया, 23% का अंतर आ गया। और ये अंतर किसकी वजह से आया है, 2553 रुपए की वजह से। किसकी वजह से, 2553 रुपए की वजह से। यानी कि 23% बराबर कितना है 2553। बात को समझ गए ना, ये 23 क्यों लिखा ये समझ जाओगे, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकल जाएगा। कि 8% के लाभ पर बेचा होता तो मतलब 108 में बेच रहा होता, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि लाभ में जितना भी दिया होता 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि दी हुई थी 100 में माइनस करके लिखते हैं, तो 108 में बेचता। लेकिन क्या है कि 2553 कम रुपए में बेच रहा है तो उसको 15% की हानि हो रही है, मतलब 85% उसको मिल रहा है। कुल अंतर कितने का, 23% का, जो किसके बराबर है, जिसकी वजह से हुआ है उसी के तो बराबर होगा, 2553 के बराबर है। तो 18% का लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 18% का लाभ मतलब 118% में बेचना होगा, एक बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 23 हो गया। 118 के लिए क्या करेंगे, 118 गुना में कर देंगे, इसको काटेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, काट के देखिए कितने पे जा रहा है, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 से कम 23। ठीक है, 23 2 बच गया, 23 2 बच गया, 23 ये कट गया आपका। अब क्या करना है, आपको इनको और इनको गुना कर देना है, यानी कि 111 गुना 118। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको गुना करने लग जाएंगे, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, गुना करने लग जाएंगे। और जो हमारे चैंपियन होंगे उनको पता है कि इनको गुना करेंगे तो इनको इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, बाकी आगे और कोई भी रकम आ सकती है, कोई भी अंक आ सकते हैं, लेकिन इकाई का अंक होगा जो क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 1 को 8 से गुना करेंगे 8 ही आएगा। ऑप्शंस में चेक करेंगे, सिर्फ एकमात्र ये ऑप्शन एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें 8 है, तो यही आपका आंसर हो गया। और एक बार नहीं, 2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी हाल ही में 2021 में भी पूछा गया था, पिछले साल ही पूछा गया था। ठीक है, टाइप देखो किस टाइप का आता है, किस तरीके से दिमाग जो यूज करता है, जो चैंपियन होता है वो यहां पर कुछ ही सेकंड में, वरना फिर ऐसे करते रहना 111
गुना 118, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 1 एकम 1, 1 एकम 1, ऐसे करते रहना आप, ठीक है। और जो चैंपियन होगा वो बिल्कुल इजीली सेकंडों में सवाल निकाल देगा। कैलकुलेशन ही करनी थी बस। जिसको ये समझ में आ गया कि ये 23 के बराबर ये दिया गया है, 18% का लाभ मांग रहा है, मतलब 118 का मान पूछ रहा है, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। और कैलकुलेशन किया तो तब बिल्कुल जल्दी और आसानी से जो आंसर निकला वो निकल के आ गया अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपए है। क्या है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य है वो 3000 रुपए है। वह एक वस्तु को 5% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सा आपको बता देता हूं कि 2 वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक का मूल्य बोला है। प्रत्येक का मतलब सभी अलग अलग, एक का मूल्य है दूसरी का मूल्य है, तो मतलब प्रत्येक का मूल्य क्या हो गया, 3000 रुपए है। तो पहली वस्तु भी उसने 3000 रुपए में खरीदी, कहने का मतलब है, और दूसरी वस्तु भी उसने क्या की, 3000 रुपए में खरीदी, लेकिन पहली को 5% के लाभ पर बेच दिया। तो 5% लाभ कितना होगा, 150 रुपए का लाभ हुआ उसको, क्योंकि इसका 5% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, 30 गुना 5 कितना होता है, 150। बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है, जिसको ये भी नहीं पता तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं देखा है। अब आगे देखिए क्या है कि 10% की हानि, 10% हानि मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 गुना 3, 300 रुपए की हानि। ये तो हुआ था लाभ, पहली वाली पे लाभ हुआ, दूसरे वाली पे हानि हुई, तो कुल मिला के क्या हुआ, 300 की हानि, 150 का लाभ, तो कितने की हानि हो गई, क्योंकि 300 रुपए उसके लॉस हुए, 150 रुपए उसको मिले, तो कितना, कुल मिला के 150 की हानि। कितने की हानि हुई है, 150 रुपए की हानि। लेकिन क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो हानि ये होगी, बटे में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। यहां पर क्या स्टूडेंट गलती करते हैं, 3000 उनको दिखता है क्वेश्चंस में, तो 3000 बटे में लिख देते हैं, लेकिन ये जो क्रय मूल्य हुआ है वो दोनों वस्तुओं का हुआ है ना, ये जो लाभ या हानि हुई है वो दोनों वस्तुओं पे हुई है, तो बटे में दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखेंगे कितना, 6000 रुपए, ना कि 3000 रुपए। बात समझ गए, 3000 रुपए क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों वस्तुओं की बात हो रही है, जो लाभ या हानि हुई है वो दोनों वस्तुओं पे हुई है, तो क्रय मूल्य लिखा जाएगा दोनों वस्तुओं का मिला के लिखा जाएगा, क्योंकि लाभ और हानि भी दोनों वस्तुओं का मिला के लिखा गया है। तो 150 बटे 6000 और गुना में प्रतिशत के लिए 100 का यूज करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपका यहाँ पे 15 बटे 6, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो 2.5% की क्या हो गई, हानि हो जाएगी, यानी 2.5% का क्या होगा, लॉस। तो किस में है ये, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एमटीएस वालों देख लो, आप ही के एग्जाम में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, अभी हाल ही के एग्जाम में, पिछले ही एग्जाम में। तो बात समझ में आ गई ये चीज, अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसमें, ऐसा कुछ भी चीज थी जो आप ना समझ पाए हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि आने वाले क्लासेस में भी मैं आपको उन चीजों को समझा सकूं। बस ये समझ लेना कि प्रत्येक वस्तु का अलग अलग दिया गया था, 3000 3000, एक पे 5% का लाभ था तो कितना हो गया, 150 रुपए का लाभ, एक पे 10% की हानि थी तो कितनी होगी, 300 रुपए की हानि, कुल मिला के क्या हो गया, 150 रुपए की हानि हो गई। और क्रय मूल्य लिखना है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो 150 बटे 6000, क्योंकि 3000 पहली का 3000 दूसरी का, तो बटे में 6000 गुना में 100, तो आपका आंसर निकल के आ गया 2.5% की हानि, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 1122 रुपए में बेचने से 12% की हानि होती है। क्या बोला गया कि किसी वस्तु को 1122 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो हानि मतलब 100 में से माइनस करेंगे, तो इसका मान की मतलब क्या है कि 88% का मान दिया गया कितना, 1122 रुपए। यदि वस्तु 1224 में बेची जाती है तो लाभ या हानि क्या होगी। तो मैंने क्या बताया हुआ कि अगर दोनों चीजें अगर रुपए रुपए दिए गए हैं तो पहले हम रुपए रुपए लिखेंगे, अगर 2% दिए हुए होते तो पहले प्रतिशत लिखते। तो क्या है कि रुपए दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा, 1122 रुपए किसके बराबर है, 88% के बराबर है। हमें मान एक रुपए किसके बराबर हो जाएगा,
88/1122 रुपए। मान किसका निकालना है? 1224 रुपए का। तो 1224 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर होंगे ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या कर लेंगे, गुना में क्या आ जाएगा आपका, ये हमारा गुना में आ जाएगा 1224। ठीक है, काटते हैं तो 11 से काटेंगे 8 पे, इसको काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये कट गया। ठीक है, इसके बाद 2 से काटेंगे तो ये 4 पे कट गया, 2 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। इसके बाद कितने पे जा रहा है ये, 3 से काटेंगे तो 17 3 51, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 0 3 8 24। 17 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, कितना आ गया, 24 गुना 4 बच गया ऊपर, 24 गुना 4, तो कितना हो जाएगा ये 96%। कितना हो गया, 96%। जब 88% था, कब था ये, जब 12% की हानि थी। 100 से जितना कम था उतने प्रतिशत की हानि। अब ये कितने का आ रहा है, 100 से कितना कम है ये, तो 100 में से माइनस कर लो कि 100% माइनस में 96% बराबर क्या आ गया आपका 4%। तो जितना कम होता है उतनी हानि होती है, जितना ज्यादा होता है उतना लाभ होता है। तो यहां पर 4% कम है तो क्या हो जाएगा, 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। बस सिंपली इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप ना सोच पाओ ना कर पाओ, बस ये था कि 1122 रुपए है वो किसके बराबर है, 88% के बराबर। तो आपको बताना था कि जो 1224 रुपए है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, वो आ गया 96% के बराबर। तो जितना कम उतनी हानि, जितना ज्यादा उतना लाभ। तो 4 कम था तो 4 हानि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोई आदमी अपनी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। कोई आदमी है जो अपनी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह इस साइकिल को 20% की हानि पर 960 में बेच देता है। ठीक है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता है। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि कोई आदमी अपनी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो पहली लाइन का कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में वह इस साइकिल को 20% की हानि पर 960 रुपए में बेच देता है। तो 20% की हानि मतलब 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। 80% का मान कितना है, 960 रुपए। लेकिन चाहिए क्या उसको 20% का लाभ चाहिए। तो 20% का लाभ मतलब 120 का मान निकालना है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बटे में 80। मान किसका निकालना है, 120% का। तो गुना में क्या आ जाएगा आपका 120। 40 दूनी 80, 40 ये 120, 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 2 8 16 0। बस गुना कर दो, आपका मान निकल के आ जाएगा कितना, 0 4 और 14, यानी 1440 रुपए। तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं ना सर इजी भी क्वेश्चन आते हैं क्या, देख लो कभी कभी इतने इजी आ जाते हैं। और ये इजी कब बन गया, जब हमने पहले वाले अच्छे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, तो ये हमारे लिए इजी बन गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक डीलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये टाइप है वो पूछी जाने लगी है, तो इसको ध्यान से देखते रहना। इसको मैं दोनों तरीके से बताने वाला हूं, एक जिस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर फॉर्मूला बता दीजिए इस टाइप वाले में, ताकि हम उसको याद करके लगा दें और हमारा आंसर निकल जाए। और बेसिक भी आपको समझा दूंगा मैं कि एक डीलर अपने ग्राहक को 35% की छूट देकर 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 950 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है कि एक डीलर अपने ग्राहक को 35% की छूट देकर 30% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिया गया है, तो 30% का लाभ बोला गया है, तो हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि 100% बराबर कितना है आपका 950, 30% का लाभ हुआ है तो 130 का मान निकाल लेंगे, जो आ जाएगा आपका लाभ वाला, यानी 130 का मान निकल के आ जाएगा। या आप इसका 30% निकाल के इसी में जोड़ देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन ये विक्रय मूल्य फिर क्या हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। 100 बराबर जो रेट आएगा उसको रखेंगे, लेकिन हमें छूट मिलने से पहले का पूछा है ना, क्योंकि अंकित मूल्य तो वही था जिसमें छूट दी गई थी। तो 100 बराबर जो विक्रय मूल्य आया उसको रखेंगे और 135% का मान निकालेंगे, तो वो आपका निकल के आ जाएगा।
ठीक है, वो आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको निकाला, इसको 100 के बराबर रखा, फिर वो करेंगे, तो या अगर इसको 100 के बराबर भी नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट इसका 30% निकाल दो और इसी में जोड़ दो, फिर वो विक्रय मूल्य आ जाएगा, उसको 100 के बराबर रखो और 135% का मान निकालो। ठीक है, वरना आप अंकित मूल्य निकालना है, हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप उसको कर सकते हो अंकित मूल्य, और अगर आपने पहले भी देखा हुआ हो तो आपको पता होगा। अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ और बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस छूट। ये आपका फॉर्मूला है। तो क्रय अंकित मूल्य निकालना है तो बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है आपका 950, तो इसको हम लिखेंगे 950 गुना में 100 प्लस लाभ। लाभ कितने का हो रहा है, 30 का हो रहा है, 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130, तो गुना में कितना आ गया आपका 130, बटे में हमें क्या लिखना है 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस छूट कितनी है 35, तो 100 में से 100 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 65, तो बटे में क्या लिख देंगे हम 65 लिख देंगे। बस इसको काटेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इसको काटो, 2 से कट गया, इसको गुना करो तो कितना आ जाएगा 1900 रुपए। ठीक है, 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा 1900 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो लाभ और हानि से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये 9 बजे वाले टाइम में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखते रहेंगे, जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो सीएचएसएल और आपके जितने भी एसएससी एग्जाम कराती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वाली क्लास को आप मिस मत करना। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट है वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए कोर्स परचेज करना चाहता है, पहले हमने रखा हुआ था इसका 999 रुपए। ठीक है, लेकिन अभी मंथ एंड चल रहा है तो 2 दिन का आप सभी के लिए ऑफर है। ठीक है, 30 अप्रैल तक ये ऑफर रहने वाला है, और कितने रुपए, मात्र 799 रुपए आपको देने हैं। सभी जो भी सिलेबस होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे इसमें आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो आप धुरीना एप्लीकेशन पे जाके टीचर्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। 2 दिन के लिए ऑफर रहने वाला है। ठीक है, सारी चीजें इसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती हैं। और देखिए पहले ही बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट बोलते रहते हैं, तो ये रिकॉर्डेड बैच है, तो इसमें सारी क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। ठीक है, तो आप जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, और जो अपनी क्लास है आप सभी को पता है कि अब चल गई है, और आज से ही ठीक है एसएससी एमटीएस के लिए भी आपके लिए क्लासेस आ रही हैं, क्योंकि एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। सिर्फ आपके लिए जो है 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो वो भी, तो जो आपकी क्लासेज है वो सारी आ रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।